क्या ख्वाब का असर इंसान की तबीयत पर भी होता है? जी हाँ, ख्वाब का असर इंसान की तबीयत पर बिल्कुल होता है। और ये तो देखी वाली चीज़, आप अच्छा ख्वाब देख लें, ख्वाब में मदीना देखें आप, है कैसे, हे आज तो मदीना नजर आया। और अगर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो ख्वाब में देख लें तो फिर तो है ना, वह ना कि ऐसी भी सहर आए कहता फिरूं एक एक से सरकार नजर आए, सरकार नजर आए। तो ये तो बिल्कुल रोकड़ी बात कर दी कि असर तो पड़ता है तबीयत पर। तो बुरा ख्वाब देख ले तो है मूड खराब होता है ना, फर्क पड़ता है। अपने किसी खास करीबी अजीज को ख्वाब में माज़अल्लाह कोई देख ले आग में जलता हुआ, है ना, कैसा टेंशन हो जाएगा इसको कि या अल्लाह ये क्या हो गया। और अगर खुशनुमा बाग में उस अजीज को टहलता हुआ देख ले, है तो पाँव इसका भी जमीन पर नहीं पड़ेगा कि मेरा बाप तो यूं बाग में टहल रहा था ख्वाब में। तो तबीयत तो फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। अच्छा, ये इरशाद फरमाए, क्या दिन में देखे गए ख्वाब सच्चे होते हैं? दिन को भी बात सच्चे होते हैं ख्वाब, बिल्कुल। ठीक है। क्या शुगर के मरीजों को डरावने यानी बुरे ख्वाब आते हैं? ऐसा मखसूस नहीं है शुगर के मरीजों को ही डरावने ख्वाब आए, मुख्तलिफ मरीज होते हैं तो इनको मरज की जैसी शिद्दत, तो वो क्या, वो दिन में उसको टेंशन होता है ना, यार ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई, तो बाद वो ख्वाब में भी इसके मतलब असरात वो देखता है। ख्वाब में तलाक देने से क्या तलाक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर ख्वाब में मरहूमीन कुछ मांग रहे हो तो क्या करना चाहिए? इशारे सवाब कर देना चाहिए। अगर ऐसी जायज़ चीज़ मांगते हैं कि मुझे सवाब भेजो, या मतलब मुझे मिसाल के तो उसने कहा मुझे खाना दो, तो खाना तो वो जो मतलब फिजिकली चीज़ें हैं जो सॉलिड, वो तो हम दे नहीं सकते ना इनको, ना ये ले सकते हैं, तो इनको मतलब हम इशारे सवाब करते हैं इस खाने का कि मुझे बिरयानी भेज दो, मुझे बिरयानी दो, कौरमा रोटी खानी है। तो ये कि औलाद का मतलब जिगर है, दिल है कि बाप को खुश कर दे, मांगा है तो इशारे सवाब कर दे कौरमा रोटी। ये मशवरा है, वाजिब नहीं है कि नहीं करेगा तो गुनाहगार हो जाएगा। अब ये फरमाइए कि ख्वाब में खुद को मरा हुआ देखा तो क्या ये लोग बाजू का डर जाते हैं क्या? अब मरना तो है यार, ख्वाब में अभी देखा तो कल दिन जागते में भी मरना तो पड़ेगा, तो अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे। लेकिन ये हर वक्त ऐसा नहीं होता कि ख्वाब में मरना देखा तो अभी अगर सुबह मर जाएगा या परसों मर जाएगा, कल मर जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर ख्वाब देखने वाले का मामला ऐसा होता है कि अपनी अपनी कैफियत, नेक आदमी का ख्वाब कुछ होगा, बद का कुछ होगा, परहेजगार का कुछ होगा, है ना, दुनियादार का कुछ होगा। ख्वाब एक तरह का होगा लेकिन इसकी ताबीरात में फर्क पड़ जाएगा। ये टाइमिंग का भी बात का असर होता है, जैसा मौका, जैसा ख्वाब और जैसा देखने वाला। क्या रात के आखिरी हिस्से में देखे गए ख्वाब कहते हैं वो सच्चे होते हैं? ये ज्यादा मतलब है कि वो माने जाते हैं असर वाले और सच्चाई की तरफ ज्यादा इन्हें करीब होते हैं। चल वो रात का वो हिस्सा ना, इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये कबूलियत की घड़ी रात के आखिरी हिस्से में आती है, रहमतों की हवाओं के झोंके ये रात को चलते हैं। अच्छा, नेक बंदे जो होते हैं वो उस टाइम पर जागे भी होते हैं, जैसे अवाम इसको तहज्जुद का वक्त बोलते हैं। अगरचे वो तहज्जुद का वक्त इसका होना ज़रूरी नहीं है कि ये तहज्जुद का वक्त यही है कि लास्ट नाइट पढ़े, लेकिन नेक लोग वित्र बचाएंगे कि भाई उठकर लेट नाइट पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह मतलब नेक लोगों की जब दुनिया सारी सोई हुई है तो नेक लोग उस वक्त अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, अल्लाह की रहमत खास मुतवज्जे होती है। फिर कुछ रहमत के फरिश्ते इस तरह के होते हैं कि जो रात के उस हिस्से में नाजिल होते हैं, उतरते हैं। तो यूँ वो घड़ियाँ जो है रहमतों भरी होती हैं। तो यूँ उस वक्त का ख्वाब जो है ना ये अहम माना जाता है। माशा अल्लाह। क्या ख्वाब की ताबीर पूछना ज़रूरी है? अगर कोई ना पूछे कोई ज़रूरी नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ना पूछे तो कोई रज नहीं, लेकिन पूछना है तो फिर मुअब्बिर जो हो इस फील्ड का उसी से पूछे। ये जिस चीज़ को पूछते हैं ना तो वो कुंडा कर देते हैं बालों का, रात उसके मुंह से जो निकल गया ये इम्कान होता है ख्वाब किसी को आपने सुना है उसके मुंह से कुछ निकल गया। अब जैसे ही कि मैंने ख्वाब में अपने आप को मुर्दा देखा तो बोला यार तू तो गया, अगर किसी ने बोल दिया तो ऐन मुमकिन है कि वो कबूलियत का वक्त हो और वो हो। तो इसलिए ख्वाब जो है ये अच्छे ख्वाब अहल को बताए
जो इसका अहल हो, लायक हो, उसको बताए, बुरे ख्वाब किसी को ना बताए। यहाँ या ताबीर मालूम करनी है तो सिर्फ जो ताबीर बयान कर सकता है, ताबीर ये जो मतलब फुटपाथ पे बैठे होते हैं जंतरियाँ लेकर, ये नहीं बताते, ना बाबा जी बता सकते हैं, हर पीर भी ताबीर नहीं बता सकता। इसके लिए कि ये फन है। मतलब अब जो बाज पीर होते हैं, बाज बाबा जी होते हैं, अब एक मोबा है, एक रुआब है, तो लोग इसको पूछेंगे तो ये बोलेगा मुझे नहीं आता, तो ये लोग बोले आप लोग क्या बोलेंगे। अब ये क्या अंधारे में तीर मारता है, ये गुनाहगार हो रहा है, क्योंकि इसमें ये ताबीर जो है ना, इसकी अपनी मतलब शराइत है, ये फन है। चाहे वो पीर साहब ना भी हो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आलिम हो, अरबी पर इसकी नज़र हो, अरबी अच्छी जानता हो, और कुरान और हदीस की तफसीर शुरुआत पर भी इसकी नज़र हो, और ताबीर के फ़न भी जानता हो। तो ये एक मतलब यानी बाकायदा फ़न है। हर एक को ख्वाब पूछना भी नहीं चाहिए, हर एक को बताना नहीं चाहिए। उर्दू की किताबें जो आती हैं ताबीर की, तो इसको देखकर ताबीर बताई नहीं जाती, क्योंकि आदमी की अपनी कैफियत, उसकी मतलब यानी कि शरीयत की पाबंदी उसकी कितनी है, और कौन सा मौका, क्या महल, तो हर एक ही ख्वाब आप देखेंगे उसकी ताबीर कुछ होगी, मैं देखूंगा इसकी ताबीर कुछ होगी, ये देखेंगे इसकी ताबीर कुछ होगी, ये भी होता है। बहुत ज़्यादा ख्वाब क्यों आते हैं? यानी कुछ लोग जैसे लगता है, जैसे उठते हैं तो उनको लगता है कि यार किस किस ख्वाब को याद रखो ना। जैसे मिसाल है जैसे कि लाइन लगी हुई है ख्वाब की, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, और वो लगता है यार मैंने रात भर इतने ख्वाब देखे। तो ये इतने सारे ख्वाब अगर किसी को आते हैं तो क्या मतलब इसकी कोई वजह है? ख्वाबों में ऐसा है कि मतलब जिनकी नींद कच्ची होती है ना, हाँ, बाज़ वक़्त वो भी, और टेंशन होते हैं तरह तरह के, कारोबार के, घरेलू झगड़े, इसके उसके, तो बारी 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 वो सब इसमें नज़र आता रहता होगा। कभी यूँ करता होगा, कभी और झगड़ा होगा तो लड़ाइयाँ करता होगा, तो पुलिस कहते चढ़ जाता होगा ख्वाब में, पुलिस मारती हुई आँख खुल जाती होगी कि यार कभी ये कहाँ गया पुलिस वाला, ये होता होगा। मतलब बाज़ों को वैसे अच्छे ख्वाब भी ज़्यादा आते होंगे, ये अपने अपने नसीब की बात है। अच्छा ख्वाब अच्छी बात है, बुरा ख्वाब ज़रा तशवीश बाज़ होती है, आदमी में परेशान हो जाता है। और हर वक्त उठने के बाद ख्वाब याद हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। जी जी जी, अधूरा अधूरा, क्योंकि ख्वाब में हवास मुज़महिल यानी मुंतशिर और परेशान, ये भी बिखरे बिखरे होते हैं जो ख्यालात जो है ना। तो ये मतलब कभी कुछ होता है, कभी एकदम सीन बदल जाता है, फिर किसी और मंजर में जा पड़ता है ख्वाब जो है, ये होता है। मतलब तो इसमें अच्छे ख्वाब अच्छे, बुरे ख्वाब बुरे। बुरे ख्वाब से बचने के लिए मतलब यह कि या मुतकब्बिरो 21 टाइम्स, 21 बार, ये रोजाना अगर सोते वक्त पढ़ लिया करें तो अल्लाह करेगा तो बुरे ख्वाबों से हिफाजत होगी। क्या झूठे शख्स को बुरे ख्वाब ज्यादा आते हैं? कोई जरूरी नहीं है। झूठा आदमी हो सकता है कोई बहुत सच्चा ख्वाब देख ले और उसकी काया पलट हो जाए, टर्निंग पॉइंट आते हैं बाज़ वक़्त तो ख्वाब की वजह से। बल्कि ऐसे तो मदनी बहार है अपने यहाँ है, मुझे याद पड़ता है भी कि ख्वाब देखकर बंदा जो पलट कर आया। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु की जो तब्दीली का वाक़या बयान किया जाता है बाज़ किताबों में, वो भी ख्वाब ही के था कि क़यामत का मंजर आपने देखा था और फिर इसके बाद आपके हालात तब्दील हुए थे। और छोटी बच्ची का वाक़या, हालांकि उनके वाक़े में यहाँ तक लिखा है कि शबे बराअत को भी माज़अल्लाह इन्होंने शराब पी थी, इबादत की तरफ कोई रुख ही नहीं था इनका। बच्ची एक फौत हो गई इनकी, बहुत प्यार था वो बच्ची, और उनकी दाढ़ी से खेलती थी और वो इस तरह का अपने किसी रिसाले में है। तो ये मतलब आखिरकार वो ख्वाब देखा, वो परेशान था और जहन्नम का हुक्म उसको दिया गया, तो ये घबरा गया। फिर वो ठहरो, इसकी कोई देखो कि कोई अमानत है या नहीं। फिर ये कि वो कहा गया कि इसकी बच्ची फौत हो गई एक। तो यूँ मतलब उनके नेक अमाल तो बद थे, तो सांप एक पीछा कर रहा था भागते भागते उसके, और जहन्नम में गिरने वाले थे कि वहाँ फिर बोला कि इसकी देखो ज़रा कोई है कि नहीं अमानत। तो नाबालिग औलाद का जो फौत होना है ना, ये माँ बाप के लिए बहुत बेहतर होता है। तो यहाँ ये फौत होना इनका, जिसका इनको बहुत सदमा था। तो वो बच्ची फिर आई और वो सांप नुमा एक सांप इनका पीछा कर रहा था, बहुत बड़ा सांप, और ये भाग रहे थे। तो सांप को यूं करके भगा दिया बच्ची ने, और इनको अब्बू को बुला लिया और वो गोद में बैठ गई। और तो बोला बेटा ये सांप क्या था? वो आपका अमल, आप गुनाह थे आपके, ये आपको जहन्नम में डालने वाले थे। अल्लाह ने बहरहाल करम किया और ये इस तरह वो उठे
तो ये इनको झटका लग गया था और ये क्या इन्होंने तौबा कर ली और विलायत का आला दर्जा पा लिया। तो ये ख्वाब, अच्छा ख्वाब, डरावना ख्वाब था वो, तो ये कि इनकी इस्लाह का बाइस ये ख्वाब बन गया। अल्लाह चाहे जिस तरह चाहे जिसके लिए हिदायत का रास्ता अता फरमा दे। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ने नाम सुना होगा, मशहूर वलीउल्लाह हुए। अल्लाह इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत करे।